सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का क्रांतिकारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा ही क्रांतिकारी भाषण हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक स्पीच 20 जुलाई 1927 को पूना में दिया गया और इस स्पीच में बाबा साहब के ऊपर एक आरोप लगाया गया, क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे और महार जाति पर एक आरोप लगाया गया कि महार जाति स्वार्थी है। स्वार्थी होने का आरोप निराधार है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। क्या तर्क देते हैं इस पक्ष में बाबा साहब, और साथ ही साथ बहुत बड़ी बातें आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको देखने को मिलेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आप अंत तक सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश यहां पर मिलने वाला है। किस तरह से बाबा साहब इस दी गई प्रतिक्रिया का किस तरह से जवाब देते हैं, किस तरह सटीक भाषा में सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये देखने वाला विषय है। तो सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आप देख सकते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय है महार जाति पर स्वार्थी होने का आरोप निराधार। एक आरोप लगता था कि महार जाति स्वार्थी है और आप सभी को मालूम, हम सभी को मालूम है कि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे और महार जाति पर यह आरोप लगा कि वो स्वार्थी है। तो बाबा साहब यहाँ पर बहुत सटीक जवाब देते हैं। जवाब अगर देखना है इस प्रश्न का तो निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कंप्लीट आपको सुनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पृष्ठ संख्या 53 से 56 तक लेकर हम उपस्थित हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 20 जुलाई 1927 को शाम 7:30 बजे पूना के मांगबाड़ा में पूना के दीनबंधु समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर नवले की अध्यक्षता में अस्पृश्यों की सार्वजनिक सभा हुई। उस सभा में अस्पृश्य और स्पर्श वर्ग के लोग लगभग 300 लोग उपस्थित थे। मुंबई विधानमंडल में सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टर अंबेडकर बार एट लॉ और डॉक्टर सालुंके, सूबेदार घाट के मिस्टर भोज, मिस्टर के जाधव, BA पाताड़े, मिस्टर गायकवाड़, बहुत सारे साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा है। सभा के दौरान बारिश हो रही थी, लेकिन लोग डॉक्टर अंबेडकर जैसे अनुभवी नेता का भाषण सुनना चाहते थे, इसलिए बारिश के दौरान सभा की कार्रवाई जारी रही। जाधव के अनुरोध पर डॉक्टर नवले ने अध्यक्षता करना स्वीकार किया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, आज मैं दिल खोलकर बोलने वाला हूँ, मेरे भाषण का कोई गलत अर्थ न निकाले। शुरुआत में ही बाबा साहब ने ये बात कही। मिस्टर सकट और मिस्टर बायदांडे ने मेरी बिना वजह आलोचना करना शुरू किया है। मैं जानता हूं कि नेताओं की हमेशा आलोचना होती ही है। आप जानते हैं कि मैं महार जाति का हूं। आलोचकों का कहना है कि महार जाति स्वार्थी है, लेकिन क्या अस्पृश्य जातियों के में गैर महार जाति के लोगों ने महारों के लिए निस्वार्थ भाव से क्या कुछ किया है, कुछ काम किया है? मेरा उनसे ये प्रति प्रश्न है। असल में देखा जाए तो गैर महार जातियों के लोग शैक्षणिक और संपत्ति की दृष्टि से समृद्ध हैं। मुंबई में तो कुछ अस्पृश्य और ढोर जाति के लोग इतने संपन्न हैं कि वे आयकर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। ऐसा होने के बावजूद मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने महार जाति के लोगों की उन्नति के लिए कुछ किया हो। इसके विपरीत हम कई उपयोगी संस्थाएं शुरू कर अस्पृश्यों की सभी जाति के लोगों की काया, वाचा और मन से संघर्ष कर रहे हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापित करके मैंने अस्पृश्यों की उन्नति का काम हाथों में लिया है। सोलापुर में हमने अस्पृश्यों के लिए छात्रावास बनाया है। कुछ अस्पृश्य ने उसके लिए मदद नहीं की, फिर भी हमने महार, चमार और मांग आदि सभी जाति के छात्रों को इस छात्रावास में रखा है। मैंने मिस्टर सकट से अनुरोध किया है कि और भी मांग जाति के छात्र छात्रावास में अवश्य भेजें।
इसी तरह नासिक और जलगांव में छात्रावास बनाकर हम महारों और गैर महारों के लिए सतत संघर्ष करते रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में महार जाति के खिलाफ शोर मचाने से क्या हासिल होगा। आलोचकों का कहना है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं सब में समान रूप से अस्पृश्य जातियों में वितरित न करके महार जाति स्वार्थी बनकर सारी सुविधाएं हथिया लेती है। मुंबई में निकालजिस नामक शहर महार जाति के व्यक्ति को मुंबई कॉरपोरेशन में मनोनीत किया गया, लेकिन उनके द्वारा अखिल अस्पृश्य वर्ग की जैसी उन्नति होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। ये बात मेरे ध्यान में आने पर मैंने ही वह पद अस्पृश्य जाति के सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी मिस्टर बालू को दिलवाया। सतारा में महार जाति के लोगों की अच्छी खासी तादाद होने के बावजूद वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में सरकार नियुक्त सदस्य अस्पृश्य गैर महार का है। इन सब बातों पर गौर करने पर यह स्पष्ट होता है कि महार जाति पर स्वार्थीपन का आरोप कितना निराधार है। बाबा साहब ने यहाँ पर ये आरोप को निराधार बताया है, जो आरोप महार जाति पर स्वार्थी होने का लगा था। कुछ अज्ञानी महार लोग व्यापक दृष्टि वाले नहीं होंगे, लेकिन केवल इस कारण सारी महार जाति पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। आज वर्तमान परिदृश्य में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये सभी इस बात को समझते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब के समक्ष महार जाति पर ये स्वार्थी होने का आरोप लगाया, हम सभी को इस बात का चिंतन करना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं कि वर्तमान में खासकर उत्तर प्रदेश में इस तरह का, या उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में क्या इस तरह का किसी जाति विशेष पर आरोप लगाया जा रहा है? यदि आरोप लगाया जा रहा है तो क्या ये कारण जो बाबा साहब ने महार जाति के पक्ष में गिनाए हैं, क्या उस पक्ष में इस तरह के तर्क हैं या नहीं हैं? हम स्वयं चिंतन करें। हम सभी चिंतनशील हैं, विवेकशील हैं, इसलिए हम सभी को विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए जरूर इस बात पर विचार करना चाहिए। मेरा अन्य जातियों के लोगों से अनुरोध है कि पहले ये देखिए कि महार जाति के नेता क्या कर रहे हैं, फिर आरोप लगाने के लिए आगे आइए। मैं स्वयं मांग जाति के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे में महार और मांगों के बीच दरार क्यों हो, ये मेरी समझ में नहीं आता। मैंने अपने घर पर एक मांग के बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला था। अब भी कोई मुझे मांग लड़का लाकर देगा तो मैं उसका पालन पोषण करूंगा। मैं केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाला नेता नहीं हूं, जो कहता हूं वह करता भी हूं। वर्तमान पार्टी के अधिवेशन में भोजन के समय जाति के अनुसार अलग अलग जगह होती है, लेकिन मेरे नेतृत्व में हुई बहिष्कृत परिषद में सभी जातियों का भोजन एक स्थान पर होता है। इसे स्पष्ट है कि विभिन्न जातियों में एकता निर्माण के लिए मैं कितना प्रयत्नशील हूँ, बाबा साहब कहते हैं। इसके बावजूद यदि गैर महार जातियाँ महारों से अलग रहना चाहती हैं तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे यदि अलग रहकर अस्पृश्योद्धार का काम करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे खास लोगों के नेतृत्व में न रहें। कुछ ब्राह्मण अस्पृश्योद्धार के लिए संघर्ष करते हैं। ये बात सही होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ही अस्पृश्यों को साथ लेते हैं। बहुत बड़ा संदेश बाबा साहब देते हैं। वर्तमान में ही राजनीतिक परिदृश्य में ऐसी घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी विचारधारा को जानते तक नहीं, आखिर बाबा साहब की सच में विचारधारा क्या थी, बावजूद इसके बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब की फोटो लगाकर, और इतना ही नहीं, वर्तमान में बहुजनों के घर जा जाकर भोजन करना, अस्पृश्यों, अछूतों, दलितों के घर जाकर भोजन करना, ये सब क्या है? वोट लेने का एक जरिया है। यदि वास्तव में अगर कोई राजनीतिक दल अस्पृश्यों की हितैषी है, दलितों की हितैषी है, बहुजनों की हितैषी है, तो उसे ये नाटक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कानून बनाकर अधिकारों से लैस कर देना चाहिए बहुजन समाज को। और जब आप अधिकार दे देंगे तो स्वयं समृद्धशाली हो जाएगा बहुजन समाज। लेकिन आप योजनाएं तो देखिए, योजनाएं ऐसी कई बार बनती हैं जिनका बहुजन, अस्पृश्य समाज, दलितों से कोई नाता नहीं होता, और वोट मांगने के लिए इनडायरेक्ट वे में, यूँ कहें कि वोट का
राजनीति करके दलितों के घर भोजन किया जाता है। सामान्य साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अस्पृश्यों को साथ लेते हैं। हमें ऐसे ब्राह्मण और मराठा चाहिए। हमारे उद्धार आज़ादी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें। हमारी दूसरों के हाथों का हथियार बनने की इच्छा नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित लोगों के द्वारा अस्पृश्यता निवारण का काम हो तो भी मैं चिंतित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अस्पृश्य होने के कारण मिलने वाली सुविधाओं के जरिए हमें अपनी उन्नति पर कर लेना आसान होगा। मुझे लगता है कि माटे का असली उद्देश्य अस्पृश्यता निवारण नहीं है। वे अस्पृश्यों को साथ लेकर गैर ब्राह्मणों को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी मेरी राय है। यदि श्री माटे सप्रमाण ये साबित कर दें कि मेरी राय गलत है तो मैं उनसे जरूर सहयोग करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों से सुरक्षा हो सके, इसके लिए हिंदू सभा अस्पृश्यता निवारण का खेल खेल रही है। ऐसी स्थिति में मेरी गैर महार भाइयों से अनुरोध है कि वे किसी के पिछलग्गू नहीं बने। मिस्टर सकट दे दान छूटे ग्रहण ऐसा चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वे यदि माटे के चक्कर में पड़ गए तो मिट्टी में मिल जाएंगे तो मुझे दुख होगा। मेरा इतना ही कहना है कि चाहे तो बेशक अलग रहो, मगर किसी के बगल बच्चे मत बनो कि आपको बगल में दबाए व्यक्ति और घूमता फिरे। हम पर आरोप है कि महार जात के लोग ही काउंसिल के स्थान हथिया लेते हैं। क्या अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए काउंसिल में योग्य व्यक्ति का जाना उपयुक्त नहीं है? गैर महारों में मेरे जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, बाबा साहब कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं। सम्मानित साथियों, ये घमंड की बात नहीं है। बाबा साहब कहते हैं ये उनका दुर्भाग्य है, लेकिन मुझे काउंसिल की सीट की अभिलाषा नहीं है। यदि गैर महारों में कोई ज्यादा योग्य हो तो मेरा स्थान ले। अभी यहां से इस्तीफा भेजने को तैयार हूं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कह दी। जब भी आपको शक हो मैं काउंसिल में केवल महार जाति के हितों के लिए ही लड़ रहा हूं, तो आप मुझे पत्र के द्वारा अपनी शंकाएं अवश्य बताएं। मैं सभी की शंकाओं का तत्काल निवारण करूंगा। इस पर समाज के लोग हमसे कहते हैं कि सुशिक्षित बनो तो अस्पृश्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन ये मानना पूरी तरह से गलत होगा कि शिक्षित होने भर से अस्पृश्यता का निवारण हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे बात आपके समझ में आ जाएगी। जब तक मेरे चेंबर के पास वाले भोजनालय वाले ब्राह्मण को यह पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूं, तब तक वह अपने कप और प्लेट में मुझे चाय और पकौड़ी देता था। लेकिन परसों एक गुजराती अखबार में छपे फोटो से उसे पता चला कि मैं अस्पृश्य हूं। तब से वो एक कांच के गिलास में चाय देने लगा। उसे ऐसा करने की भड़काऊ सलाह एक स्पृश्य वर्ग के क्लर्क ने दी थी। जहां ऐसी स्थिति है वहां यह सोचना गलत होगा कि केवल शिक्षित होने भर से खत्म हो जाएगी अस्पृश्यता। बाबा साहब कहते हैं कि जब हम इतना पढ़े लिखे, इतना शिक्षित, भारत के अंदर हमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे में मेरे साथ ये व्यवहार होता है। जैसे ही पता लगता है कि मैं अस्पृश्य वर्ग से हूं तो कैसा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो हम ये कहें कि शिक्षित होने भर से अस्पृश्यता, जातिवाद ये खत्म हो जाएगा, शोषण अत्याचार खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता अगर हमने आक्रामक रुख नहीं अपनाया तो हमारा टिके रह पाना मुश्किल है। हमारा दमन शोषण हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता। हम सहते रहते हैं अन्याय को, हम सहते रहते हैं अत्याचार को, शोषण को, इसलिए अन्याय होता है। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब हमें संगठित होकर लोगों को ये दिखा देना चाहिए कि हमारा अपमान खत्म करने के दिन अब खत्म हो गए। इसके बाद जो अस्पृश्यों के सम्मेलन होंगे उसका समापन मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक तालाब का पानी पीने आदि कार्यक्रमों में होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इस बार हम आलंदी में अस्पृश्यों की सभा का आयोजन करेंगे। उस समय कुछ भी हो, मगर हम
मंदिर में प्रवेश करेंगे। ऐसा करने पर ही हमारा कार्यक्रम पूरा होगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस आशय के भाषण के बाद डॉक्टर सालुंके ने अपने भाषण में कहा कि गुजरात के अस्पृश्यों का महाराष्ट्र के अस्पृश्यों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। बाद में बरहाड़ के पंडरीनाथ पाटिल के भाषण के दौरान मांगवक्षी के एक बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण सभा स्थगित कर दी गई। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही एक बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप 14,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन खरीदी गई सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में आवाज़ का BBS3 आईडासा के द्वारा। आवाज़ का, जिसको शॉर्ट में हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन कहते हैं, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, इन अनुषांगिक संगठनों के माध्यम से आप सभी के बहुमूल्य अमूल्य योगदान के बदौलत ये 14,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी गई है और साथ ही साथ निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। आप सभी के सहयोग से निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो, इसके लिए जरूरी है कि हर बहुजन साथी का सहयोग अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड हमारे समक्ष दिया गया, इस पर आप धमदान कर सकते हैं, जिससे कि हम वैचारिकी सेंटर जल्द से जल्द निर्मित कर सकें। हमारा आपका अपना ये वैचारिकी सेंटर होगा, जहाँ पर पूरे देश भारत से बहुजन बुद्धिजीवी लोग एकत्र होंगे और वैचारिकी का निर्माण करेंगे, एक कार्य योजना बनाएंगे, समय समय पर देश में होने वाले शोषण अत्याचार के खिलाफ ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिस पर अमल करके हम समाज को उस शोषण अत्याचार से निकालने का काम करेंगे। ऐसा होगा हमारा ये वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे आप तक मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आबाजका के प्रेरणा में संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आबाजका बिहार, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आबाजका नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।